गाइस, तो मैं आ गई हूँ आप सभी के साथ फिर से अनुपमा की 13 सितंबर की लेटेस्ट एपिसोड्स अपडेट लेकर। तो हम एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अनु बड़ी परेशान होकर अपने ही घर में इधर से उधर घूम रही होती है। इतने में बापूजी उसके पास आ जाते हैं। पूछते हैं क्या हुआ। अनु बताती है कि अनुज अंकुश भैया और बरखा भाभी के यहाँ गए हैं जवाब मांगने के लिए। मैं उनके साथ नहीं गई ये सोच के कि दो भाइयों के बीच की बात है, पर अब वो अकेले गए हैं तो मैं बहुत चिंता में हूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे बाबूजी बोलते हैं चिंता क्यों करनी है, वो अनुज है। अनुज सिर्फ शेर सुनाता नहीं है, वो खुद भी एक शेर है। उसकी एक दहाड़ सुनकर बड़े बड़े कांप जाते हैं। और डरना तुझे नहीं, उनको चाहिए। वो दोनों सही रहे तो ठीक है, वरना ये उन दोनों को कच्चा चबा जाएगा। अनु कहती है कि हाँ, कपाड़िया जी का गुस्सा मतलब। बाबूजी कहते हैं हाँ तो। दूसरी तरफ अंकुश अनुज को बोलता है कि अनुज मेरी जान, मेरे बच्चे, तू कहाँ चला गया था? तुझे पता है मैं और बरखा कितने परेशान हो गए थे, हमारी कैसी हालत हो गई थी। तुझे कितना ढूंढा, कहाँ जाकर छुप कर बैठ गया था तू। हमें पता है कितना डर लग रहा था कि कहीं तू भी तो आद्या की तरह इस दुनिया से। इतने में अंकुश चिल्लाता, मेरी बेटी अभी जिंदा है। अंकुश कहता है आद्या जिंदा है? अनुज कहता है मेरी बेटी आद्या जिंदा है, और अब मैं भी पूरी तरीके से ठीक हूँ। और एक और खुशखबरी दूं, आद्या, मैं और अनु अब एक साथ हैं। ये सुनकर अंकुश बहुत शॉक्ड हो जाता है। अनुज कहता है अच्छी नहीं लगी ना ये बात, खुशी नहीं हुई ना? मुझे समझ नहीं आ रहा भाई कि मैं कहाँ से शुरू करूं, गुस्से से, कंप्लेन से, तू तड़ाक से, या सीधा हाथ उठाने से। आप मेरे बड़े भाई है ना। मेरी आंख बंद करके आप और बरखा भाभी पर भरोसा किया, और आपने मेरे साथ मुझे झूठी खबर दी कि वो जिंदा नहीं है, और मैं अपनी ही बेटे के मौत के मातम मनाता रहा। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मेरी अनु आप लोगों के पास आई, उसे भी आपने झूठ कहा। मेरे पूरी स्टाफ से भी आपने झूठ कहा कि मैं सब छोड़कर यूएस चला गया हूँ। किसके लिए? सबने बताया मुझे, पैसे के लिए, घर के लिए, बिजनेस के लिए। मुझे ऐसे ही बता देते, मैं आपको ये सब ऐसे ही दे देता। मैंने अपना बिजनेस आपको संभालने के लिए दिया था, क्योंकि मैं अपने होश में नहीं था। मैं अपना सब होश खो चुका था। मैं जानता था कि मेरे बिजनेस से 1000 लोगों का घर चलता है, और मैंने अपने बिजनेस इसलिए दिया कि उनका घर चलता रहे। और आपने क्या किया? मेरे पीठ पीछे छुरा होगा। मेरे बिजनेस को कहां से कहां लेके आ गए आप लोग। आप मेरे बड़े भाई हैं, भाभी थी मेरी, वो कम से कम मेरी बेटी को तो ढूंढ लेते। मेरे से पैसा चाहिए था तो मेरे से ले लेते। कम से कम मेरी बेटी तो मेरे पास ला सकते थे ना। लेकिन आपने तो मेरी बेटी को ही इस दुनिया से। 7 महीने मेरी बेटी को क्या क्या हुआ है, उसे क्या क्या झेलना पड़ा है, किस ट्रॉमा से वो गुजरी है, सोचा है आपने? और मैं बेवकूफों की तरह आप लोगों को अपना परिवार समझता रहा, आप पर भरोसा करता रहा। हर पल मैं तिल तिल मरा हूं ये सोचकर कि मेरी बेटी इस दुनिया से चली गई है, और मेरी अनु, उस पर क्या गुजरी होगी सोच सकते हैं आप? किसकी वजह से? पता है, आपकी वजह से, जिन्हें मैंने अपना माना। लेकिन आप लोग तो ठीक। अपनी बेटी के जाने के गम में मैं टूट गया था भाई, और मैं टूटा हुआ था। मैंने ये सोचा कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो मेरे लिए काम करते हैं। आपने क्या किया? आपने तो बिजनेस हड़पने की कोशिश करी। ये चाहते थे आप लोग दिल से। मेरी बेटी मेरी बेटी का गम था मुझे। मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई थी, उसका गम था मुझे। टूट चुका था मैं। क्यों किया आपने ये सब? मेरी अनु से ढूंढ कर लाई मेरे लिए, मेरे सामने लेके आई। आज अनु की वजह से हम तीनों साथ में हैं। दूसरी तरफ अनु आद्या के पास जाती है, जहाँ सागर उसे मैथ्स पढ़ा रहा होता है। सागर उसे पढ़ाते पढ़ाते पुरानी बातें सोच रहा होता है, जब उसने अनु की झूठी कसम खाई थी, और परेशान हो जाता है। अनु उसे देखकर पुरानी बातें सोचने लगती है कि कहीं ये डॉली वाली बात पर तो नहीं।
उसके पास जाती है और लोगों को बोलती है गरम गरम हॉट चॉकलेट और चाय। सागर बोलता है थैंक यू। अनु से समझाती है कि तुम परेशान मत हो, तू गलत नहीं है। इतने में माही आ जाती है रोते रोते। मुझे मम्मा के पास नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। तोशु भाई बोल रहे हैं कि मुझे मम्मा के पास भेज देंगे, मुझे नहीं जाना। इतने में अनु कहती है कि क्या हुआ माही? माही बोलती है अगर तोशु भाई ने मुझे घर से निकाल दिया तो क्या आप मुझे रख लोगे प्लीज? अनु से एक्टिंग करके दिखाती है। अरे माही, इतनी छोटी सी बच्चे और इतनी बड़े बड़े बातें, इतने मोटे मोटे आंसू। अनु बोलती है कि मुझे तुम्हारे फेस पर आंसू नहीं, एक बड़ी सी स्माइल चाहिए। कहती है और तोशु, उसकी खबर तो मैं ले लूंगी, पर मैं अपनी माही को कहीं नहीं जाने दूंगी। दूसरी तरफ अनुज अंकुश को कहता है कि आपने जो करना था कर लिया, अब मेरी बारी है। मुझे अपना वो सब कुछ वापस चाहिए, अभी इसी वक्त। वो दोनों लड़ाई शुरू कर देते हैं। अनुज उसका कॉलर पकड़ लेता है क्योंकि अंकुश उसे सब वापस देने को मना कर देता है। अनुज कहता है बहुत पछताओगे तुम दोनों। अंकुश कहता है निकल यहाँ से। इतने वो सिक्योरिटी वालों को बहुत तेज आवाज लगा के बुलाता है और वो लोग भी वहां आ जाते हैं। वो उसे पकड़ते हैं और देखते ही कि ये अनुज है, उसका हाथ छोड़ देते हैं, उसे हाथ लगाने से मना कर देते हैं। ये इन्होंने हमें अपने परिवार की तरह रखा है और हम इनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। अनुज उन्हें देखकर हंसता है और उसे उंगली दिखाकर कि मैं तुम्हें देख लूंगा वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ बाबूजी और बाला बात कर रहे होते हैं। बाला के किसी दोस्त की तबीयत खराब हो जाती है तो वो उसे लेके चिंता में होता है। दूसरी तरफ नौकर को खाने की लिस्ट दे रही होती है। इतने में तोशु आकर मना कर देता है कि कोई जरूरत नहीं है, जिसे चाहिए वो खुद लेके आए। बा कहती है कि देख नीचे कुछ गिर गया है, वहां नीचे एक स्क्रू पड़ा होता है। तोशु पूछता है क्या गिरा है? वो उठाकर दिखाती है, देख स्क्रू तेरे दिमाग से ढीला होकर गिर गया है, तुझे डॉक्टर की जरूरत है, चल दिखा के लाऊं तुझे। और तोशु कहता है कि ये सब बकवास बंद करो और किसी को अगर कुछ बनाना है तो वो खुद बनाए, वो भी बॉक्स में पैसा डालने के बाद। बा उसका कंट्रीब्यूशन बॉक्स देखती है और अंदर से हथौड़ा लाकर उसे तोड़ देती है। और ये देखकर तोशु उनके पास जाता है, कहता है कि ये क्या किया आपने? बा कहती है मैंने इसे तोड़ दिया और ये था मेरा कंट्रीब्यूशन तेरे लिए। अब मैं देखती हूँ तू मेरा क्या बिगाड़ता है। दूसरी तरफ बाला कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है कि आपको पता है मैं ये नारियल क्यों फोड़ता हूँ, आप प्लीज मेरी मनोकामना पूरी कर दीजिए। और उसकी बातें पीछे से आद्या सुनती है और वो हंसने लगती है। इतने में आद्या आके कहती है कि मुझे भी एक नारियल चाहिए, पॉप्स और माँ के लिए, मुझे भी एक नारियल फोड़ना है। दूसरी तरफ अनु अनुज का इंतजार करती हुई परेशान होती है। इतने में अनुज आ जाता है और कहता है, अनु कहती है कि आप ठीक है? वो मना कर देता है, मैं ठीक नहीं हूँ, अब मुझे उनसे युद्ध करना होगा और सब उनसे वापस लूंगा। तुम मेरे साथ दोगे ना अनु? अनु उसका हाथ थाम के कहती है हमेशा। और इसी के साथ इस एपिसोड का यहाँ एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।